प्यारे दर्शकों नमस्कार। आचार्य अभिनव गुप्त की जीवनी के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना कैसे अभिनव गुप्त एक महान तांत्रिक और दार्शनिक बने, और अब चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन के सबसे अद्भुत अध्यायों को। उस समय लोग मानते थे मोक्ष पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभिनव गुप्त ने कहा, अगर तुम संगीत में पूरी तरह डूब जाओ, अगर किसी कला को देखकर कुछ क्षणों के लिए अपना अहंकार भूल जाओ, तो वही शिव का अनुभव है। उन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम की महान टीका लिखी और उसमें बताया कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, कला आत्मा को जगाने का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति संगीत सुनकर भावुक हो जाता है, जब कोई नृत्य देखकर भीतर से बदल जाता है, तो उस क्षण वह अपने छोटे मैं से ऊपर उठ जाता है। अभिनव गुप्त कहते थे वही क्षण शिव के सबसे करीब है। आज भी दुनिया भर के विद्वान उनके इस विचार को अद्भुत मानते हैं। प्रतिभिज्ञा, खुद को पहचानो। अभिनव गुप्त के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था प्रतिभिज्ञा, अर्थ दोबारा पहचानना। उन्होंने कहा, तुम्हें शिव बनना नहीं है, तुम पहले से ही शिव हो, बस भूल गए हो। इसे समझने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक राजा सपना देख रहा है। सपने में वह खुद को गरीब समझता है, वह दुखी है, डरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे याद आता है, मैं तो राजा हूँ। अभिनव गुप्त कहते थे, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। हम अपने शरीर, अपने डर, अपने दुख को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान शिव चेतना है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर उस चेतना को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी मुक्ति हो जाती है। उनका संदेश बहुत सरल था, शिव कहीं बाहर नहीं, शिव तुम्हारी चेतना ही है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग अभिनव गुप्त के दर्शन से प्रेरित होते हैं। भैरव गुफा का रहस्य। और अब आचार्य अभिनव गुप्त पार्ट 2 का सबसे रहस्यमयी अध्याय। कहा जाता है जब अभिनव गुप्त लगभग 70 वर्ष के थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। करीब 1200 शिष्य उनके सामने उपस्थित हुए। फिर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। सबने मिलकर भैरव स्तोत्र का जाप शुरू किया और कश्मीर की पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। उनका अंतिम स्थान था भैरव गुफा। कहा जाता है अभिनव गुप्त सबसे आगे चल रहे थे, पीछे उनके शिष्य। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक बार पीछे देखा और मुस्कुराए। फिर सब गुफा के अंदर चले गए और उसके बाद कोई वापस नहीं आया। लोगों ने खोजा, लेकिन ना कोई शरीर मिला, ना कोई निशान। बस बाहर पड़ी थी उनकी खड़ाऊं और रुद्राक्ष की माला। तभी से ये घटना इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य बन गई। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने महासमाधि ली, कुछ कहते हैं वो शिव में विलीन हो गए, और कुछ मानते हैं कि वो आज भी उस गुफा में ध्यान कर रहे हैं। सच क्या है, शायद सिर्फ शिव ही जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आचार्य अभिनव गुप्त की कहानी, एक ऐसे योगी जिन्होंने कहा मोक्ष कहीं दूर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और गहरी आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ, कुछ ऐसे रहस्यों के साथ जो शायद आपकी चेतना को बदल दें। हर हर महादेव।